हेलो हाय, आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की क्लास में। ये आज की आपकी दूसरी क्लास होगी और ये दूसरी क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिविजिबिलिटी रूल। पहली क्लास में हमने डिविजिबिलिटी रूल देखा, उस पर कुछ बेस्ड सवाल देखे। आज हम उनके एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन का मतलब होता है उनका यूज। उनका यूज का मतलब हम उनको किस किस चैप्टर में यूज कर सकते हैं। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर आप डिविजिबिलिटी रूल का किस किस चैप्टर में यूज कर सकते हैं, आप बोलेंगे अरिथमेटिक के सारे चैप्टर, एडवांस मैथ के भी बहुत सारे चैप्टर्स में आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट वन आता है आपका DI यानी डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें भी आप ठोस ठोस कर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्लास काफी अच्छी रहने वाली। आप देखेंगे कि कई सारे सवाल, 30 से 40% सवाल आपको डिविजिबिलिटी रूल से मिलेंगे, जिसमें आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ आप क्या डिविजिबिलिटी चेक करके बता सकते थे। जैसे ये पहला सवाल आप सबके सामने है। सवाल क्या है, आनंद क्या करता है, कार खरीदता है। क्या खरीदता है? कार। 3,75,000 में खरीदता है और 15% के लॉस पर बेच देता है। आप बोलेंगे पूछा जा रहा है कितने में बेचा। आपको पता, अगर ये 15% के लॉस में बेचता है, इस बात का मतलब क्या हो जाएगा, रह के वो क्या चीजें हो जाएंगी, 85% में हो जाएंगे। भाई क्या हो जाएगा, 85% हो जाएगा। अगर 15% का लॉस होगा तो 85% हो जाएगा। 85% में प्राइम नंबर आपका कौन सा आता है? बोलेंगे 17 आता है। प्राइम नंबर क्या आता है मेरे भाई? आप बोलेंगे 17 आता है। अब देखोगे, अगर आप 17 का मल्टीपल चेक करने जाओ तो आपको क्या होगी, मुश्किल होगी। तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। अब आप ध्यान से देखो, मुझे 85% किसका निकालना। आप बोलेंगे 85% मुझे इस संख्या का निकालना, यानी 3,75,000। 3,75,000 एक्चुअल में क्या है, 3, 7, 10, 5, 15 यानी 3 का मल्टीपल है। आंसर भी 3 और 17 का मल्टीपल होना चाहिए। ये चीज समझ में आई। अब देखोगे 3, 2, 5, 5, 10 ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 8, 1, 9, 7, 3, 10, 5, 15 ये 3 का मल्टीपल है। 8, 5, 13, 3, 16 ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 6, 6, 12, 12, 2, 14, 14, 5, 19 ये 3 का मल्टीपल नहीं है। एक ही ऑप्शन आपका 3 का मल्टीपल है, सी वाला। ये आपका उत्तर हो जाएगा। नो नीड टू चेक 17 का मल्टीपल, सिर्फ आपने 3 का मल्टीपल देख के ये बता दिया कि ऑप्शन कौन सा होगा, सी वाला होगा। ठीक है भाई। ये सवाल कहाँ पूछा गया, आप देखेंगे 2021 NTPC सुबह सुबह पूछा गया था। काफी अच्छा सवाल था। आगे देखते हैं। अब ये देखिए, ये सवाल क्या है, द एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस है। एक ठोस घनाभ के 3 जो फलक हैं उनका एरिया दिया है 260, 104 और 10 सेंटीमीटर। उसका वैल्यूम पूछा जा रहा है। अब आप डाटा देखेंगे अगर सवाल का, तो जैसे मैंने पहला डाटा देखा, आप बोलेंगे 260 है, इसके बाद 104 है, इसके बाद 10 दिया है। अब आप देखेंगे 260 13 आता है, 104 में भी प्राइम नंबर 13 आता है, यानी आंसर जो होगा, वैल्यूम निकालेंगे तब भी 13 रहना चाहिए, वैल्यूम निकालेंगे तब भी 13 रहना चाहिए। आंसर 13 का मल्टीपल होगा। चेक कर लेते हैं। 13 चक 78, ये 13 से नहीं कटेगा। 13 चौक के 52, 4 बच गया, ये नहीं कटेगा। 13 चौक के 52, 10 बच रहा, ये उत्तर नहीं हो सकता। 13 का एक ही मल्टीपल है, ऑप्शन सी, ये आपका उत्तर हो जाएगा 520। ऐसा सवाल अभी हाल फिलहाल 2024 RPFSI में पूछा गया, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है भाई। अब ये देखो, मेंसुरेशन में ठूसा, मेंसुरेशन में इसका यूज हो गया। अब ये सवाल देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में डिविजिबिलिटी रूल का यूज हुआ। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल क्या है देख लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, एक गांव है, उसकी जनसंख्या 4 लाख है। पहले साल 20% बढ़ रही है और दूसरे साल 30% बढ़ रही है। तो बढ़ने के बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, ये पूछा जा रहा है। जैसे मैंने देखा कि पहले साल 20% बढ़ रही है, इस बात का मतलब 120% हो गई होगी, और दूसरे साल 30% बढ़ी, इस बात का मतलब 130% हो गई होगी। इस बात का मतलब समझ, यानी आंसर 130% में प्राइम नंबर 13 आता। आंसर 13 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखो 13 चौक के 52, 10 कैरी बचा 105, नहीं जाएगा 13 से भाई। 13 चौक के 52, ये 13 से कट रहा, 13 चौक के 52, 10 कैरी होगा 104, 13 8 104, यानी ये 13 का मल्टीपल, ये 13 का मल्टीपल, ये क्या, ये भी 13 का मल्टीपल नहीं। अब ये देखना है कि 120% में क्या प्राइम नंबर 3 आता है। प्राइम नंबर 3 आता है, उसमें 13 आता था। ठीक है, प्राइम नंबर 3 आता है, यानी आंसर 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए। अब देखेंगे 5 2 7, ये 3 का मल्टीपल नहीं, यानी ये उत्तर नहीं हो सकता। एक ही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नो नीड टू डू एनी कैलकुलेशन, सिर्फ आपको डिविजिबिलिटी रूल चेक करना था। ऐसे सवाल, ये भी सवाल कहाँ देख के मारा गया था, अपने ग्रुप भी सारे सवाल सुबह सुबह पूछे जा रहे हैं। बताइए, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल क्या आप देखेंगे, ये देखो इसी साल पूछा गया, और आप देखेंगे इस साल भी डिविजिबिलिटी रूल पे ये सवाल डिविजिबिलिटी रूल से आसानी से किया जा सकता था, लेकिन अगर आप इक्वेशन बनाने पे उतर जाएंगे तो आपका जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। लेकिन इक्वेशन सॉल्व करने में टाइम लगेगा। अब देखो लास्ट में पूछा क्या जा रहा है, अब देखेंगे 9 पेन और
6 पेंसिल का कॉस्ट पूछा जा रहा है। जैसे मैं मान लूंगा कि एक पेन का जो कॉस्ट होगा x रुपए होगा और एक जो पेंसिल है उसका कॉस्ट y रुपए होगा। तो यहां से पता चला कि 9 पेन मतलब 9x, 6 पेंसिल मतलब 6y। 9x प्लस 6y की वैल्यू पूछी जा रही है, 3 कॉमन लूंगा तो 3x प्लस 2y अंदर बचेगा। आप बोलेंगे हाँ जी बचेगा, यानी आंसर कुछ भी होगा वो तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। आप बोलेंगे 3 का मल्टीपल कौन सा है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है 43, ये 3 का मल्टीपल है, एक ही ऑप्शन आपका 3 का मल्टीपल है। 39 क्या है, ये 3 से करता है, ये आपका 3 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, बताओ क्लियर है? ठीक है, ये आपका 3 का मल्टीपल देख सकते हो। ये भी सवाल कहाँ है, कौन से चैप्टर का? आप बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर का है, इसमें भी हमने डिविजिबिलिटी रूल ठोक दिया। आगे देखते हैं, आवाज आ रही है ना? अब ये सवाल देखो, परसेंटेज का सवाल है, क्या पूछा जा रहा है, 19% ऑफ 16% ऑफ 1480, ये किसके बराबर होगा? जैसे मैंने पहले क्या देखा, मैंने पहले प्राइम नंबर 19 देख लिया, मुझे दिख गया भाई कि ये 19 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर तो कहीं जाएगा तो है नहीं कि ट्रेन पकड़ के कहीं चला जाएगा, रहेगा साथ में। अब देखो कि इस वाले ऑप्शन में प्राइम नंबर कहीं दिख रहा है? आप बोलेंगे 35 से 1480 कुछ नहीं है प्राइम नंबर भाई। यहाँ तो प्राइम नंबर नहीं, 9, 26, 1480 में नहीं है, इसमें भी प्राइम नंबर नहीं दिख रहा। एक ही ऑप्शन में आपको प्राइम नंबर 19 दिखेगा, क्यों? क्योंकि 38 जो होता है 19 का डबल होता है, 19 का डबल होता है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। कुछ भी करना नहीं था, इसका 16 का 2 इसको दे देना था, तो 38% ऑफ 8% ऑफ 1480 हो सकता था, या तो आप डायरेक्ट मल्टीपल भी चेक कर सकते थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो y क्या है, 26 हमसे y इंटू वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर। देखो y 26, अगर y 26 है तो ये 26 आएगा, अंदर कुछ भी होगा, आंसर 26 का मल्टीपल आना चाहिए, आपको पता है। अब 26 का मल्टीपल अगर मैं चेक करने पे जाऊं, 26 से कटना चाहिए, 26 से 26, 4 4 8, ये नहीं कटेगा। 26 से कम 26, 4 3 7, 26 3 78, ये संख्या 26 से कटेगी। तो अगर ये संख्या 26 से कटेगी, इस पे 20 घटाने पे तो संख्या 26 से नहीं कटेगी, 30 घटाने पे भी संख्या 26 से नहीं कटेगी, ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3580। ठीक है, ये भी सवाल एनटीपीसी सेफ्टी 1 में पूछा गया है। ठीक है, अगला ये देखिए, अब ये सवाल देखिए, ये सवाल रेलवे के पेपर में पूछा गया, एसआई 2024 के पेपर में डीआई का है। आप इतना डेटा पढ़ेंगे, ये टेबल देखेंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपको नानी याद आ जाएगी। सबसे तरीका क्या है, जैसे आपने देख लिया सवाल पढ़ते हुए, क्या देखा कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है रेशियो पूछा जा रहा है वुडन बैट्स का, और कौन कंपनी बना रही है? आप बोलेंगे कंपनी सी बना रही है, कौन से ब्रांड की? आप बोलेंगे ब्रांड वाई की। अब आप यहाँ देखोगे वुडन बैट्स के बारे में बात हुई है, आप बोलेंगे हाँ, और कंपनी सी के बारे में बात हुई, आप बोलेंगे हाँ, वुडन बैट्स के बारे में बात हुई, और वाई ब्रांड के पूछा जा रहा है, यानी वाई ब्रांड का मतलब 19 दिख गया। अब जैसे ही 19 दिखेगा आपको खुशी हो जाएगी, क्यों? क्योंकि 19 का मल्टीपल होना चाहिए भाई। शुरू में जब हम रेशियो लेंगे, यहाँ 19 हो रहा, 19 कटेगा नहीं कहीं, क्योंकि डाटा में देखो और कहीं 19 है नहीं, तो जब 19 नहीं है तो 19 कहीं से आएगा नहीं, 19 तो रहेगा। अब आप देखिए 19 का मल्टीपल चेक करना, 870 क्या है वो, ये 29 से कटता है, ये 19 से नहीं कटेगा, ये 43 से कटेगा। 125 में 5 आता, 19 नहीं आता। 209 क्या है, 19 का मल्टीपल, क्योंकि 209 को मैं 19 गुणे 11 लिख सकता हूँ, तो ये 19 का मल्टीपल, ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नहीं तो अगर आप सॉल्व करने पे जाएंगे तो सॉल्व भी कैसे होगा मुझे खुद नहीं पता, ये सॉल्व एक्चुअल में कैसे होगा, मैंने तो बस मल्टीपल देखा और उत्तर कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब ये देखिए, 38% ऑफ फर्स्ट नंबर वो किसके बराबर, 2/7 ऑफ सेकेंड नंबर। जैसे आप देखोगे 38% क्या है पहले नंबर का, यानी ए, वो क्या है 2/7 है किसके आपके बी के। अब आप ध्यान दो, जैसे मैंने 38 देखा, मुझे पता क्या चल गया, जैसे मैंने 38 देखा तो मुझे पता चल गया कि 38 में प्राइम नंबर 19 आता है, यहाँ कहीं 19 दिख नहीं रहा। ये जब रेशियो लेते हैं तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी 19 इधर आ जाएगा, 19 इधर आने का मतलब 19 पहले आना चाहिए। आप देखेंगे क्या ये संख्या 19 से कटती है, आप बोलेंगे नहीं। 103 कटता नहीं, ये कटता नहीं, पहले कह रहा हूँ लास्ट में जाएगा ना। ये 38 जो है मेरे भाई कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा, यानी जब ए से बी का रेशियो लेंगे तो यहाँ कुछ भी हो इसके बाद रेशियो लेंगे तो 19 का मल्टीपल आना चाहिए, 19 आना चाहिए भाई। अब आप देखेंगे क्या ये 19 से कटता, बोलेंगे नहीं कटता। ये 19 से कटता है, 132 नहीं कटेगा, 131 नहीं कटेगा, जबकि 133 क्या है, 19 7 133 होता है, ये आपका 19 का मल्टीपल है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये भी सवाल इसी साल 2025 में ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया भाई। अगला देखते हैं,
अगला सवाल क्या है, आप देखेंगे मीन प्रोपोर्शन निकालना 98 और 18 का। जैसे मैंने ये देख लिया ना, 98 क्या होता है, ये 7 का मल्टीपल होता है, 7 का मल्टीपल होता है। तो जब अंडर रूट लेंगे, मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, 98 गुणे 18। तो जब मीन प्रोपोर्शन लेंगे तो 7 तो आएगा भाई, 7 तो कहीं जाएगा नहीं। अब देखोगे 7 का एक ही मल्टीपल ये डी वाला, बाकी ये आपका उत्तर हो जाएगा, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ये देखिए, एक जो दुकानदार है, शॉपकीपर है, एक रेफ्रिजरेटर और गीजर खरीदता है। कितने खरीदता है, 2,30,000 कितना, 2 लाख जो भी है। ठीक है, 25% का प्रॉफिट कमाता है रेफ्रिजरेटर पे, 10% कमाता है गीजर पे, और फालतू सारी चीजें दी गई हैं। इसके बाद फाइनली पूछा गया, हमें फाइनल देखना है क्या पूछा गया, सेलिंग प्राइस ऑफ द गीजर, सेलिंग प्राइस ऑफ द क्या पूछा जा रहा है, गीजर। अब देखो इसके पहली वाली लाइन पढ़ोगी तो दिया क्या है कि इफ द गीजर इज सोल्ड एट 17%, अगर गीजर को 17% के प्रॉफिट पे बेचते हैं, 17% के प्रॉफिट पे बेचते हैं मतलब 117% में बेचेंगे, 117% में बेचेंगे मेरे भाई गीजर को। 117 में प्राइम नंबर क्या आता है, 3 आता है, 3 कह रहे हैं। 117 का मतलब होता है 13 9 117, 13 9 117, यानी आंसर 13 का भी मल्टीपल होना चाहिए, आंसर 9 का भी मल्टीपल होना चाहिए। अब मल्टीपल चेक करते हैं, जैसे ये आप देखेंगे 7 2 9, ये 5 बचा तो ये 9 का मल्टीपल नहीं, 6 3 9 8 1 9, ये 3 का मल्टीपल है मेरे भाई। ये क्या है, आप बोलेंगे ये 3 का, 1 मिनट, ठीक है, ये 3 का मल्टीपल, आप बोलेंगे सी वाला 3 का मल्टीपल। इसके बाद क्या करेंगे, आप देखेंगे 3 2 5 2 7, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 8 1 9 4 3 7, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। एक ही आंसर आपका क्या है, 9 का मल्टीपल, मतलब 3 का नहीं, सॉरी 9 का मल्टीपल हमें चेक करना। तो एक ही ऑप्शन आपका 9 का मल्टीपल है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये भी सवाल देखो एमटीएस 2024 में पूछा गया है। आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या, शॉपकीपर है, एक डिस्काउंट देता है 275 रुपए का पहली बार, इसके बाद 3 लगातार डिस्काउंट देता है 10%, 8%, 5% पे। तो इफ द मार्क प्राइस ऑफ द लैपटॉप इज कितना है, 275 है, 85,275 है। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड इट्स प्राइस फॉर अ कस्टमर, यानी कस्टमर ने कितने रुपए में खरीदा। अब आप ध्यान से देखो, जैसे कुछ भी हो मार्क प्राइस, हमें उससे लेना देना नहीं है। हमें उस लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे मैंने देखा पहली बार उसने क्या दिया था, पहली बार उसने 10% का डिस्काउंट दिया। जब परसेंटेज में डिस्काउंट दिया तो कितना दिया, पहली बार मतलब दूसरी बार, पहली बार तो उसने 275 रुपए का कैश डिस्काउंट दिया है। इसके बाद दोबारा क्या, 10% का डिस्काउंट दिया। जब 10% का डिस्काउंट देंगे तो सामान को 90% में बेचेंगे। आप बोलेंगे हाँ भाई 90% में बेचेंगे, 90 में प्राइम नंबर 9 आता है, प्राइम नंबर कह रहे हैं, 9 प्राइम नंबर नहीं होता, 90 में 9 आता है, यानी 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखेंगे ये कॉमा है, ठीक है मेरे भाई। आप देखेंगे 6 3 18, 5 1 7, ये 9 से नहीं कटता। 6 3 18, 8 1 9, ये 9 से कट रहा है। 6 दूनी 12, ये भी 9 से नहीं कट रहा है। अब देखेंगे 6 6 12 और 12 10 22 1 23, ये भी 9 से नहीं कट रहा है। एक ही ऑप्शन आपका 9 से कट रहा है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 66,861 रुपए कस्टमर को पड़े हैं इतना डिस्काउंट लगने के बाद, ठीक है। लैपटॉप ये भी देखो सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया। अब देखो अगला सवाल, अ सम ऑफ मनी क्या है, एक सम ऑफ मनी को PQR में बांटा गया है। PQRS में किस प्रकार से बांटा जाएगा, 4:9:2:3 में बांटा गया है। और कहा क्या गया है कि अगर Q को कितने रुपए ज्यादा मिलता है, 7560 रुपए ज्यादा मिलता है R से, तो हमसे S का शेयर पूछा जा रहा है। जैसे आप देखोगे 4 है, 9 है, 2 है, 3 है, आप बोलेंगे हाँ हम ये PQRS का शेयर है। अब आप देखेंगे हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे S का शेयर पूछा जा रहा है। P को यानी S का शेयर क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल हो, 3 का। देखते हैं 3 का मल्टीपल अगर बन जा रहा तो अच्छी बात है। आप देखेंगे 4 4 8, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। ये 4 3 7, 4 1 5, ये 3 का मल्टीपल है नहीं है। एक ही ऑप्शन आपका 3 का मल्टीपल है 240। इसको भी आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। तो आप देखेंगे ऐसे सवाल भी पेपर में पूछे जाते हैं जहां सिर्फ आप आंख बंद करके मल्टीपल भी अगर खोजेंगे तो मल्टीपल खोजने में कितना जाएगा, अगर डाटा आसान है तो 5 सेकंड जाएगा, कठिन है तो बहुत करेगा 15 सेकंड जाएगा। सवाल सॉल्व करने से तो बढ़िया तरीका यही है कि आप मल्टीपल चेक करके कर लो, ठीक। ये भी देखो सीजीएल प्री 2024 में स्क्वायर ऑफ 42, 42 क्या है आप देखेंगे 42 एक 3 का मल्टीपल, ये 3 से कटता है। 42 क्या है, 3 से कटता है। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 9 से कटेगा भाई। जब हम किसी भी 3 के मल्टीपल का स्क्वायर करते हैं तो वो संख्या 9 से कटेगी। आप बोलेंगे हाँ भाई 9 से कटेगी। तो 6 6 12 4 16 1 17, ये नहीं होगा।
क्या हो जाएगा, 7 1 8, 8 6 14, 4 18, ये नंबर 7 से कट 9 से कट सकता है। 5 4 9 6 1 7, ये नहीं कटेगा। 5 4 9 1 5, ये नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन आपका जो है 9 से कट रहा है, ये आपका उत्तर हो जाएगा 1764। या तो अगर आपको क्या है स्क्वायर याद हो तो अभी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ये देखिए कहाँ पूछा गया मेरे भाई, आप बोलेंगे एएलपी 2024 में पूछा गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, 1801 गुणे 1801 करना। अब आप देखोगे ना, जैसे मैं ये सवाल देख रहा था, मुझे पता चला कि जब लास्ट में एक का एक में गुणा होगा तो एक आएगा, जब लास्ट में एक का गुणा एक में होगा तो एक आएगा। आप बोलेंगे यानी ये उत्तर तो पता ही नहीं हो सकता। ठीक है, अब बचा क्या, अब आप देखेंगे जैसे कि 1800 के एकदम क्लोज है, 1800 से एक बड़ा है, तो जब हम 1800 का स्क्वायर करेंगे, आप खुद सोचो 1800 का स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर 324 होता है, और ये 2 जीरो का स्क्वायर 0040 आएगा मतलब। ठीक है, तो यानी 324 के क्लोज होना चाहिए, 324 के एकदम क्लोज होना चाहिए। आप देखेंगे 234 ये तो बहुत कम है, 342 उतना एक्स्ट्रा नहीं जाएगा, 324 3601 ये आपका उत्तर हो जाएगा बी वाला। आप करके भी देख सकते हो, गुणा करके, यही उत्तर आने वाला है। ठीक है, ये देखो 95 गुणे 105 का मान बताना, सीजीएल प्री 2022 में पूछा गया। अब आप देखेंगे क्या कि जैसे 95 में क्या आता है, 1 5 आता है, और 105 भी में 1 5 आता है, यानी 5 गुणे 5, यानी आंसर 25 का मल्टीपल होना चाहिए। 25 का मल्टीपल करते करते 75, 25 से नहीं कटता, ये नहीं कटेगा, 35 भी नहीं कट रहा है, 81 भी नहीं कटेगा, एक ही आपका उत्तर हो जाएगा 99 75। ये 25 का मल्टीपल है। क्यों मल्टीपल है मेरे भाई, क्योंकि इसके आखिरी के दो अंक जो है वो 25 से कट रहे हैं, तो हम बोलेंगे पूरी की पूरी संख्या ये 25 से कटेगी। ठीक है, अगला देखो, अब ये देखो सवाल फिर प्रॉफिट लॉस का आ गया। द मार्क प्राइस ऑफ बेडशीट, एक बेडशीट है, उसका मार्क प्राइस कितना 7500 है। जब बेच एट द टाइम ऑफ इट सेल, जब बेचा जा रहा है तो डिस्काउंट दिया गया है 10% और 5% का, तो सेलिंग प्राइस पूछा जाए। अब आप देखेंगे 10% का डिस्काउंट दिया, जैसे मुझे 10% दिख गया, 10% का डिस्काउंट देंगे तो 90% में बेचेंगे। आप बोलेंगे हाँ भाई 90% में बेचेंगे, यानी 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 3 7 ये नहीं है, 4 4 8 5 13 ये नहीं, 7 2 9 हो गया, 4 5 9 ये 3 का मल्टीपल हो सकता है, 4 3 7 2 9 ये 3 का मल्टीपल नहीं है। एक ही ऑप्शन आपका ये क्या है, 9 का मल्टीपल है मेरे भाई, ये वाला बी वाला, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये भी देखो प्री में पूछा गया 2024 में। ठीक है, ऐसे घटिया सवाल पूछे जाते हैं। ये देखो अगला सवाल क्या है, द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्या है, 5%, 10%, 15% घट जा रही है पहले 3 साल में। तो हमसे पूछा जा रहा है घटने के बाद वैल्यू क्या आ जा रही हो, क्या होगी, जबकि शुरुआत में 8000 था। जैसे मैंने क्या देख लिया, मैंने देखा कि 10% का डिस्काउंट दिया गया, आप 10% पकड़ा करो, 10% में क्या 9 आता है ना, 10% पकड़ोगे तो आपको पता 90% में बेचेंगे, 90% मतलब 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। आप बोलेंगे हाँ 9 का मल्टीपल ये 7009 से नहीं कटता, 5009 से नहीं कटता। अब 5 4 9 8 1 9 ये 9 से कट रहा, 7 2 9 6 2 8 ये 9 से नहीं कट रहा, एक ही ऑप्शन आपका ये 9 से कट रहा है, ये आपका उत्तर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, 5 4 4 1 5 8 1 4, ये भी सवाल मेंस के पेपर में पूछा गया 2024 में। ठीक है, ये देखो द कॉस्ट ऑफ 7 पेन एंड 8 पेंसिल 230 है। देखो ऐसा सवाल एक कराया है, फाइनली पूछा क्या जा रहा है हमें वो देखना है, फाइनली पूछा क्या रहा है। ऐसे सवाल जब भी आए तो आप देखो अगर मल्टीपल से हो जा रहा है तो आप कर लो तुरंत, नहीं तो आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब जैसे पूछा क्या जा रहा है, 8 पेन और 8 पेंसिल का पूछा जा रहा है, यानी 8x प्लस 8y की वैल्यू पूछी जा रही है। आप बोलेंगे हाँ जी हाँ जी, 8 अगर मैं कॉमन ले लूं तो बचेगा कोष्टक में क्या x प्लस वाई, यानी आंसर कुछ भी होगा, नो मैटर आंसर क्या होगा हमें नहीं पता, आंसर जो भी होगा वो 8 का मल्टीपल होगा। अब ये देखेंगे ये 4 से नहीं कटता तो 8 से कहाँ कटेगा, ये तो 4 से कटेगा नहीं। अब ये दो ऑप्शन बच गए, अब देखो 8 से डिवाइड करोगे, 8 दूनी 16, कितना कैरी बचा 7, अब ये डिवाइड नहीं हो रहा, 78 हो जा रहा है, 8 दूनी 16, 8 9 72, ये नंबर 8 से कट रहा है, ये आपका उत्तर हो जाएगा बी वाला। इसमें भी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। ऐसा सेम सवाल अभी हमने किया जिसमें हमें 9x प्लस 6y की वैल्यू निकालनी थी, जिसमें हमने 3 कॉमन ले लिया था, 3x प्लस 2y बचा था अंदर, 3 का मल्टीपल था और आंसर ऑप्शन क्या थे 41 43 और क्या था 39 था और एक कुछ भी था। ठीक है, तो 39 आपका उत्तर था। आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए काफी अच्छा सवाल है। ठीक है, एक बास्केट है यानी एक टोकरी है, टोकरी में क्या है मैंगोज एंड एप्पल्स, यानी आम और क्या है एप्पल को क्या बोलते हैं सेब है ना, आम और सेब है,
अब क्या बोला जा रहा है, अगर 12 एप्पल्स रिमूव्ड यानी 12 सेब उस टोकरी में से निकाल लिए जाएं, तब जो अनुपात बचता है वो कितना हो जाता है? आप बोलेंगे 5:3 हो जाता है। ध्यान से देखिएगा यह सवाल, 5:3 हो जा रहा है। कहाँ चला गया यार, ये 5:3 हो जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे सवाल पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे देखना है पूछा क्या जा रहा है। हमको पूछा जा रहा है ओरिजिनल नंबर्स ऑफ एप्पल इन द बास्केट, यानी शुरुआत में एप्पल कितने थे। शुरुआत में जो सेब था लाल लाल का दिखता है ना, एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे, यानी एक जो अगर आप सेब खाएंगे एक दिन में तो आप डॉक्टर से दूर रहेंगे, ये कहावत है। ठीक है, पढ़ाया जाता है घिसी पिटी लाइन। अब आप देखेंगे पहले 12 एप्पल हम घटा दे रहे हैं। अब खुद सोचो, जैसे यहाँ मैंगो रहा होगा, यहाँ क्या एप्पल रहा होगा। अब 12 एप्पल निकालने के बाद ये टोकरी रही होगी, आप बोलेंगे कुछ टोकरी रही होगी कुछ इस प्रकार से। अगर मैं क्या निकाल लूँ, 12 एप्पल निकाल लूँ, तो ये जो एप्पल आ रहा है ये 3 का मल्टीपल आ रहा है, यानी शुरुआत में क्या रहा होगा 3x+12, यानी शुरुआत में भी ये टोकरी में जो एप्पल रहे होंगे वो इस फॉर्म में रहे होंगे 3x+12। 3x+12 का मतलब है कि शुरुआत में जो एप्पल रहे होंगे वो 3 के मल्टीपल रहे होंगे। 3 का मल्टीपल आप देखेंगे, ये 50 3 से नहीं करता, 55 नहीं करता, 80 नहीं करता, ये जब 90 है ये आपका 3 से करता है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आप इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे? आप बोलेंगे या तो रेशियो से करेंगे, या तो बेसिक से इक्वेशन बनाएंगे, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो जो तरीके लग सकते हैं आप उसमें लगा सकते हैं, लेकिन ये तरीका बेस्ट है मेरे भाई। चलो अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या है? द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर 3:4 है। बेस रेडियस और हाइट के बीच का रेशियो क्या है? 3:4 है। वैल्यूम क्या है? आप बोलेंगे वैल्यूम हमें दिया है ये है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है डायमीटर पूछा जा रहा है। अब आप ध्यान दो, डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता क्या है? अब खुद सोचो, डायमीटर होता है 2r। 2r यानी रेडियस का डबल। रेडियस कितनी है? 3 है। 3 का मल्टीपल, तो जब डबल करेंगे तो ये 6x आएगा, यानी रेडियस जो होगा, डायमीटर होगा जो, ठीक है, जो डायमीटर होगा वो आपका 6 का मल्टीपल आना चाहिए। अब देखेंगे 14 6 से नहीं कटता, 28 नहीं 6 से कटता, 21 भी 6 से नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन आपका 6 से कट रहा है, ये आपका उत्तर हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ये भी सवाल टेक्नीशियन 2024 में पूछा गया। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं भाई। आगे देखो, 28% ऑफ 525। जैसे मैंने 28 देखा, मुझे पता चला 28 में प्राइम नंबर 7 आता है, लेकिन अगर मैं ऑप्शन चेक करने जाऊं तो ये भी 7 से कट रहा है, ये भी 7 से, ये भी 7 से, ये भी 7 से, सारे ऑप्शन 7 से कट। आप क्या करोगे? अब आप देखोगे ना, 525 मैंने देख लिया, 5 5 10 2 12, यानी ये 3 का मल्टीपल है। भाई आप अपनी आंखें तेज रखा करो कि कौन किसका मल्टीपल, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको सारी चीजें पता होती हैं। 3 का मल्टीपल होना चाहिए। आप बोलेंगे 4 1 5, 3 3 6 1 7, 7 1 8 4 12, 5 4 9 1 10, ये नहीं है। एक ही ऑप्शन आपका 3 का मल्टीपल, ये आपका उत्तर हो जाएगा 147। ठीक है भाई, ये सवाल भी कहाँ पूछा गया? आप बोलेंगे यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया, शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया है। ये देखो, व्हाट इज 25% ऑफ 50% ऑफ 75% ऑफ 80% ऑफ 4520, क्या हो जाएगा बताइए। अब आप देखो, जैसे मैंने 75% देखा, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? आप बोलेंगे 3/4 होती है। आप बोलेंगे हाँ, और कहीं 3 दिख रहा? आप बोलेंगे 3 तो कहीं दिख नहीं रहा। यहाँ ये 3 का मल्टीपल है, 4 5 9, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं, यानी ये जो 3 है ये ऊपर रहेगा, हमेशा रहेगा। आंसर जो भी होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल चेक करने जाऊं तो ये 9 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा तो ये नहीं कटेगा, 9 कटेगा, 3 कटेगा, 4 नहीं कटेगा, 9 कटेगा, 3 नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, 9 कट गया, 3 3, ये सब कुछ कट गया, यानी ये आंसर हो जाएगा 3 का मल्टीपल है भाई, ये वाला 339। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? आप बोलेंगे अगला सवाल क्या है? व्हाट इज 20% ऑफ 40% ऑफ 30% ऑफ 75% ऑफ 3400। अब आप देखो क्या किया जा सकता है ऐसे सवालों में। अब आप खुद सोचो, मैंने 75% अभी अभी बताया। 75% क्या होता है? 3/4 होता है, और कहीं 3 नीचे नहीं दिख रहा ना, नीचे होगा तभी कटेगा, नीचे कहीं होगा नहीं, तो 3 का मल्टीपल होगा। आप बोलेंगे 6 5 11 1 12 हो जाएगा, ये 3 का मल्टीपल। 6 4 10 11, ये 3 का मल्टीपल नहीं मेरे भाई। जस्ट वेट अ मिनट टू चेंज द कलर ऑफ पेन। ये 3 का मल्टीपल है। 6 2 8, ये 3 का मल्टीपल है। 6 2 8 1 9, ये 3 का मल्टीपल है। 6 5 11 1, ये 3 का मल्टीपल है। अब आप खुद सोचो क्या हो जाएगा उत्तर, बताइए। यही होगा ना? मुझे तो कोई डाउट नहीं रहा है। बताओ। ठीक है,
अब आप खुद सोचो, जैसे यहाँ 75% में 3 आ रहा है, 30% को बदलोगे कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे 30% को बदलोगे 3/10 आएगा। क्या आएगा? 3/10 आएगा। एक मिनट, 3/10 आएगा, यानी आंसर तीन, एक तीन वहां है, एक तीन यहाँ, आंसर 9 का मल्टीपल होगा। 6 1 7 5 12, ये 3 का मल्टीपल नहीं हो, ये नहीं होगा। ये डी वाला है, ये 3 का मल्टीपल हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा 612 भाई, 61.2। ठीक है। आप ये भी देख सकते हो कि ये 3400 है, 3400 में प्राइम नंबर 17 आता है, ये 17 से कट रहा है। आप बोले यहाँ कट रहा है, ये आपका उत्तर हो जाएगा, देख सकते हैं। अगला देखते हैं, व्हाट इज 18% ऑफ 90% ऑफ 500। 18 देखा मैंने, 18 9 देखा मैंने, 9 का मल्टीपल होगा। ये नंबर 9 से नहीं कटता, ये नंबर नहीं 9 से कटता, ये नंबर 9 से नहीं कटता, एक ही नंबर आपका 9 से कटता है, ये आपका उत्तर हो जाएगा ए वाला। आगे देखते हैं, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन है 21 सेंटीमीटर है। वैल्यूम हमसे कर्व सरफेस एरिया दी गई 1914। हमसे पूछा जा रहा है वैल्यूम क्या होगा। आपको पता वैल्यूम ऑफ कोन होता है क्या? वैल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप बोले हाँ भाई होता है, ठीक है। अब आप देखेंगे रेडियस कितनी 21 है, मैं 21 रखूंगा, 21 3 का मल्टीपल है, जब स्क्वायर होगा तो 9 का मल्टीपल होगा, और ये 3 काट देगा, यानी वो बचेगा क्या? एक 3 का मल्टीपल बचेगा मेरे भाई, 3 का मल्टीपल आएगा, 3 का मल्टीपल आएगा, और क्या आएगा साथ साथ में, हमें वो भी तो पता करना है। बताओ, आप देखेंगे 5 4 9, 5 4 9, एक मिनट यार क्या हो जा रहा है, 5 4 9 9, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। आप देखेंगे 5 2 7 1 8, ये 3 का मल्टीपल नहीं, ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा। अब आप फंस गए। अब आप क्या करोगे ना, अब आप देखोगे पाई है, पाई का मतलब होता है 22/7, तो 22 में प्राइम नंबर आ जाएगा 11, 11 कटेगा नहीं, 11 का मल्टीपल भी चेक कर लेते हैं। 11 का मल्टीपल चेक करेंगे, 11 8 88, 11 चौके 44, ये जा रहा है, और ये जा रहा है। आप बोलेंगे 9 5 14, 9 4 13, ये 11 फिर नहीं कट रहा, ये आपका उत्तर हो जाएगा सी वाला 92 40। ठीक है। आपको लग रहा होगा इसमें टाइम, लेकिन आप अपने से करेंगे ना तो आपको तुरंत हो जाएगा सवाल भाई। ये भी देखो कहाँ पूछा गया, आरआरबी जेई 2024, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर 2024। ये देखो, व्हाट वुड बी द एनुअल इंटरेस्ट 24,500 में 22% निकालना, यानी 24,550 का क्या निकालना, खुद सोचो, 22% निकालना। 22% का मतलब क्या हो जाएगा? 11 का मल्टीपल होगा। आप बोलेंगे 11 का मल्टीपल, अब आप खुद सोचो 11 का मल्टीपल चेक कैसे करेंगे। आपको पता 5500 कटेगा, तो ये 55 तो 60 है, 5500 प्लस 60, 5500 तो कट जाएगा, 60 नहीं कटेगा, यानी ये नहीं कटेगा। ठीक। आप बोलेंगे हाँ जी हाँ जी, 11 चौके 44, 3 हासिल लगा, ये नहीं कटेगा। 11 5 55, 5 3 8 हासिल लगा, ये नहीं कटेगा। एक ही आपका ऑप्शन हो जाएगा 11 से। आप काट के देख सकते हैं, क्योंकि इस 5401 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5500 माइनस 99। आप बोलेंगे ये 5500 कट जाएगा, 99 भी कटेगा, तो पूरा का पूरा नंबर भी क्या कटेगा? 11 से कटेगा, कटेगा भाई। ये सवाल कहाँ पूछा गया? आप बोलेंगे IBACIO ग्रेड 2024 में पूछा गया भाई। चलो आगे देखते हैं। अलजेब्रा में देखो कैसे लगाना है डिविजिबिलिटी, a + b 12, ab 17, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a³ + b³। आपको पता है जैसे a³ + b³ जो भी होगा वो 12 का मल्टीपल होगा। को पता है a³ + b³ जो भी होगा, मैं एक मिनट, a³ + b³ होता क्या है? आप बोलेंगे a³ + b³ क्या होता है? ये पहले ब्रैकेट में a + b आएगा, बाकी मुझे इससे मतलब नहीं, इधर क्या आएगा बाद में जब देखेंगे काम पड़ेगा। a + b 12 आएगा, यानी आंसर 12 का मल्टीपल होगा। 12 का मल्टीपल मतलब 4 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। आप बोलेंगे ये 4 से नहीं कटता, ये भी 4 से नहीं कटता, ये भी 4 से नहीं कटता, 66, एक ही ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। ये 4 से कट रहा है, आखिरी के 2 अंक, ये आपका उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। a - b 8 है, 4 ab 84, हमसे 3a³ - b³ की वैल्यू पूछी जाए। जैसे मैंने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, बचा कोष्टक में a³ - b³, यानी आंसर जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। आप बोलेंगे ये 6 2 8 बन रहा, क्या बन रहा? आप बोलेंगे ये 6 2 8 बन रहा, ये नहीं हो सकता। और ये 3 4 7 बन रहा, ये भी नहीं हो सकता। 8 2 10 बन रहा, ये भी 3 का मल्टीपल है। एक ही ऑप्शन आपका 3 का मल्टीपल, आप बोलेंगे सी वाला। क्यों? क्योंकि 8 4 12 3 15, ये 3 से कटेगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ये देखो, द सैलरीज ऑफ फादर मदर एंड डॉटर, यानी पिता माता और पुत्री की जो सैलरीज का रेशियो 2:3:5 है। अगर उनके इंक्रीज 15%, 10%, 20% बढ़ जाए तो नया रेशियो क्या होगा? अब आप खुद सोचो, जैसे 2 है, इसको मैं 15% बढ़ाऊंगा तो 2 का 115% हो जाएगा। 115% में प्राइम नंबर 23 आता, 23 + 115 होता है, प्राइम नंबर 23 आता है, यानी शुरू में 23 होना चाहिए। 23 देखेंगे आप कौन से ऑप्शन में, आप बोलेंगे सी वाले में है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, 23, 33, 60 आप बढ़ा के देख सकते हो। आगे देखते हैं, हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन क्या है, 10 सेंटीमीटर है। रेडियस क्या है, 24 सेंटीमीटर। हमसे कर्व सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। अब आप देखेंगे कोन है, कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता क्या है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। आप बोलेंगे हाँ भाई होता है, 1 मिनट में पानी पी लूं के भाई। अब आप देखोगे पाई आर, रेडियस कितनी है, 24 है, 24 इंटू पाई करेंगे, इसके बाद एल करेंगे। आप बोलेंगे हाँ 24 का मतलब क्या हो गया, 24 3 से कटता है, यानी आंसर भी 3 से कटेगा। 8 5 13, 6 4 10, 6 2 8, 6 2 8 4 12, ये 3 से कट रहा है, ये आपका उत्तर हो जाएगा ए वाला। इसमें भी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। ये देखो शॉपकीपर क्या है, 10% का लॉस होता है किसी वस्तु को कितने में बेचने पे, 360 रुपए में बेचने पे। 130% का प्रॉफिट कमाना है। आप बोलेंगे 30% का प्रॉफिट कमाना तो सामान को 130% में बेचना होगा। 130 का मतलब 13 का मल्टीपल होगा, ये 13 पे नहीं कटता, ये 13 पे नहीं कटता, ये भी 13 पे नहीं कटेगा, 13 चौके 52 होता है। ये आपका आंसर 13 का मल्टीपल, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो दो संख्या है 5:8 के अनुपात में पहली संख्या में 13 की वृद्धि की जाती है, दूसरी संख्या में 6 की कमी की जाती थी, तो अनुपात 4:6 हो जाएगा। हमसे संख्याएं जो थी उनका योगफल पूछा जा रहा है। देखो ये काफी अच्छा सवाल है, मैं आपको डायरेक्टली करना सिखाऊंगा। नो नीड टू यूज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड या इक्वेशन बनाने की भी जरूरत नहीं। अब आप देखेंगे शुरुआत में नंबर 5:8 है, यानी सम क्या बनेगा, 5 8 13, 13 का मल्टीपल होगा। अब आप खुद सोचो 13 का मल्टीपल ये संख्या है 650, 13 25 65, 3 बचा, ये 13 का मल्टीपल है, 13 25 65, ये भी 3 का मल्टीपल है, 13 25 65 और ये 1 बचा, यानी ये भी 13 का मल्टीपल है। ये दो ऑप्शन 13 के मल्टीपल। अब हम क्या करें, अब आप खुद सोचो, जैसे ये सम क्या था 8:5 था, यानी 13x था। अब हो क्या रहा है, सम में क्या हो रहा है, 13 की वृद्धि की जा रही है। आप बोलेंगे हाँ इसके बाद क्या किया जा रहा है, 6 की कमी किया जा रहा है, यानी 13 की वृद्धि 6 की कमी, ओवरऑल क्या मतलब 7 जोड़ा गया है, ओवरऑल 7 की वृद्धि हुई। इसके बाद नया रेशियो क्या हो जा रहा है, नया रेशियो क्या हो जाएगा, 4:6 हो जाएगा। 4:6 का मतलब 10 का मल्टीपल आ रहा है, 10 का मल्टीपल, यानी शुरू में जो सम था अगर मैं उसमें 7 बढ़ा दूं तो 10 का मल्टीपल बनना चाहिए। आप देखेंगे अगर ये 650 7 बढ़ाऊंगा तो ये 10 का मल्टीपल बनेगा, ये 657 हो जाएगा, ये 10 का मल्टीपल नहीं बनेगा। जबकि 663 में 7 जोड़ दूंगा तो ये 670 हो जाएगी, ये 10 का मल्टीपल बनेगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, ये आपको अप्रोच इस बात सवाल में लगाने थे भाई। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। एक घनाभ के 3 आसन फलकों का जो क्षेत्रफल है 66 सेंटीमीटर, इस घनाभ का आवाज आ रही है यार, आवाज हो रहा था दिमाग। हेलो, ठीक, हेलो, हेलो, ठीक है भाई, हेलो, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये ठोस घनाभ है, इसके 3 आसन फलक हैं 66 192 198, तो इसका आयतन निकालना। अब आप देखोगे आयतन निकालोगे, जैसे मुझे पता चला ये 66 जो होता है ये 11 का मल्टीपल होता है, 11 छक्के 66 होता है। ठीक है, 198 देखा मैंने, 198 देखा, ये 11 गुणे 18 होता है, तो ये भी कुछ होता होगा, यानी 11 दिख रहा है तो आंसर में भी 11 होना चाहिए। वैल्यूम निकालेंगे तो अब 11 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। आप बोलेंगे 7 2 9, 7 2 9, 9 1 10, ये नहीं कटेगा। 5 4 9 8 1 9, ये 9 11 से कट सकता है, 5 4 9 9 1 10, ये नहीं कटेगा। 7 2 9 8 1 9, यानी ए और सी ये दो ऑप्शन आपके क्या कट रहे हैं, 9 से कट सकते हैं मेरे भाई। दो ऑप्शन क्या है, ए और सी 9 से कट सकते हैं। अब आपको ध्यान क्या देना है, अब आपको ध्यान देना है जैसे ये 66 है, आप देखेंगे यहाँ 18 में 2 आएगा, बाकी की जगह भी 2 आएगा, यानी आंसर जो होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। आप डाटा देखेंगे आपको पता चलेगा ये क्या होता है, 32 अट्ठे होता है ना, 160 नहीं, जो भी होता है 4 का मल्टीपल होगा। ये संख्या 82 4 से नहीं करती तो ये उत्तर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा सी वाला 1584। क्यों, क्योंकि ये 4 का भी मल्टीपल है, 11 का भी मल्टीपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, एक पार्टी हॉल है, उसमें जो पीपल हैं ब्लू और रेड ड्रेस यानी नीले और लाल कपड़े में जो लोग हैं, ठीक है, उसमें जो नंबर ऑफ मेन इन द, ये जो भी सवाल आप पढ़ लीजिएगा। अब आप ध्यान से देखो पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मेन टू द नंबर ऑफ वुमेन, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेन टू द नंबर ऑफ वुमेन,
वुमेन पूछा गया टोटल, तो अगर मैं टोटल देखूंगा, टोटल क्या है, यानी मेन और वुमेन पूछा जा रहा है, यानी टोटल नंबर ऑफ पीपल पूछे जा रहे हैं मेरे भाई। टोटल नंबर ऑफ पीपल यानी पार्टी में कितने व्यक्ति थे ये पूछा जा रहा है, जबकि सवाल में उन्होंने पहले ही चीख चीख के ये बोल दिया है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल, यानी नीले कपड़ों में जितने लोग थे और क्या थे, रेड कपड़ों में जो लोग थे वो इस रेशियो में थे, 106 रेशियो 176। इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 282 आएगा, यानी ये टोटल लोग 282 थे। तो जब हम रेशियो लेंगे तो 282 का ही कोई फैक्टर होना चाहिए, 282 का ही कोई फैक्टर होना चाहिए। क्या ये 19 से कटता, आप बोलेंगे 19 से नहीं कटता, तो ये उत्तर नहीं होगा। ये 125 5 कहाँ से आ जाएगा, 17 से कटेगा, 17 कम 17 3 8 11, ये भी 17 से नहीं कटेगा। जबकि 136 क्या है, नहीं कुछ और था, सॉरी 1 मिनट, ध्यान मैंने नहीं दिया। जैसे ये क्या आ जा, सम कितना आ जा रहा है, आप बोलेंगे सम 282 आ रहा है, सम कितना आ रहा है 282, यानी इधर भी सम जो होगा वो 282 का ही कोई फैक्टर होगा। 19 18 कितना होगा, आप बोलेंगे 37 होगा, इधर जोड़ देते हैं 7 आएगा, 17 18 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, इधर जोड़ देते हैं 16 3 29 7 आ जाएगा। आप बोलेंगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। अब आप देखेंगे 282 का फैक्टर क्या होगा, आप बोलेंगे या तो 2 से कटेगा या तो 2 इंटू 141 से कटेगा। अब आप देखोगे 282 का एक ही फैक्टर सवाल में ऑप्शन में दिया है, वो कौन सा है, बी वाला, क्योंकि इसका जो सम बन रहा है 282 बन रहा है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सम 282 है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या आप देखेंगे, ये प्री में पूछा गया 2023 में, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब देखो यहाँ शुरू में देख लोगे 18 18 का मल्टीपल होना चाहिए, 18 मतलब 9 से कटना चाहिए, 8 1 9 ये नहीं कटेगा, 5 2 7 1 8 ये भी नहीं कटेगा, 2 2 4 ये भी नहीं कटेगा, डी वाला आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या 9 से कट रही है, 6 2 8 1 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, ये देखो मेंस 2022 के पेपर में पूछा गया नंबर सिस्टम का सवाल है। सवाल कैसे करना है, जैसे आप देखेंगे अंडर रूट में 8a - 4b, तो अगर मैं 4 कॉमन लूँगा तो कोष्टक में बचेगा 2a - b। अब ये 2a माइनस कुछ भी हो, मुझे उससे नहीं मतलब, यानी अंडर रूट के अंदर 4 का मल्टीपल आना चाहिए, अंडर रूट के अंदर 4 का मल्टीपल आना चाहिए। आप बोलेंगे हाँ जी, 27 है 4 से नहीं कटता, 30 भी 4 से नहीं कटता, 21 भी 4 से नहीं कटता, जब 28 है ये 4 का मल्टीपल है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये सवाल भी मेंस में पूछा गया। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल खत्म हो गया। थैंक यू बाय बाय, टेक केयर। अब देखेंगे कितने सवाल किए हमने, टोटल 37 सवाल किए, और 37 सवाल में मैंने आपको डिविजलिटी रूल लगा के दिखाया, जैसे नंबर सिस्टम में लगा के दिखाया, ये सिंप्लीफिकेशन में लगा के दिखाया, ये रेशियो में लगा के दिखाया, मेंसुरेशन में लगा के दिखाया, ये रेशियो है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में ठोस ठोस के दिखाया, मेंसुरेशन हो गया, अलजेब्रा में भी ठोस दिया हम लोगों ने, ये देखो सिंपल इंटरेस्ट में भी लग गया, मल्टीपल चेक करना, परसेंटेज, लीनियर इक्वेशन में भी लग गया। अब तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जो डिविजिबिलिटी रूल का एप्लीकेशंस का मतलब होता है यूज, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तो उसका ही वर्जन क्या होता है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ट्रिग्नोमेट्री का यूज नॉर्मल लेवल पर कहाँ होता है, आप बोलेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में होता है, आप सबको पता है, और भी यूज होता है। ठीक है, उसी का हम एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, यानी उसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। आप बोलेंगे इतने सारे चैप्टर में कर सकते थे, और भी सारे चैप्टर में कर सकते हैं, सवाल छांटने में टाइम लगता है, इसलिए जितने भी छांट चुका 40 सवाल थे, लगभग 38 थे, तो आपने देखा कि सारे चैप्टर्स में डिविजिबिलिटी रूल लगी, जैसे ये लीनियर इक्वेशन हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, अलजेब्रा के सवाल हो गए, मेंसुरेशन के सवाल हो गए, नंबर सिस्टम के सवाल हो गए, किसी भी चैप्टर में, चाहे वो अर्थमेटिक का हो, चाहे एडवांस का हो, चाहे डाटा इंटरप्रिटेशन हो, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि लगेगा कि नहीं, क्योंकि जो डाटा दिया उसके अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं रखते हैं, बाकी हम कल करेंगे एक और क्लास, इसके बाद आपकी एक और क्लास होगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 3। ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा। थैंक यू।